हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जिद करना एक बुरी आदत, जिद करने वाले बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। यह बात पूरी तरह सच भी है, क्योंकि बचपन के बचपने और मासूमियत की वजह से हमें सही गलत की पहचान नहीं होती और हम जिद करके किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम अपने जिद के बल पर उस चीज को पा भी लेते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें डांट खाकर जिद छोड़नी भी पड़ती है। समय के साथ साथ जिद करने की आदत पूरी तरह छूट भी जाती है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, या तो सभी करते हैं या तो सबके साथ होता है। बात तो सही है, लेकिन 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 लोग बचपन में तो जिद करते हैं, बट असल में जब जिद करना चाहिए तब नहीं करते। दुनिया में कोई भी इंसान जो सक्सेस होना चाहता है, बुलंदियों को छूना चाहता है, लाइफ में नाम कमाना चाहता है या फिर अपने सपनों को सच करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, उसके लिए उस इंसान को जिद्दी बनना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जब तक बचपन में कोई चीज नहीं मिल जाती थी तब तक जिद नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। उस टाइम जिद पेरेंट्स से करते थे, अब जिद खुद से करनी है, एक कमिटमेंट के रूप में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, या फिर यूं कहें कि जब तक पा नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते और बिना जिद के आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप जिद्दी हो तभी आप अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकते हो, क्योंकि जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं, बाकी तो सब इतिहास पढ़ते हैं। दोस्तों, टारगेट या लक्ष्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने की कीमत चुकाना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। क्योंकि लक्ष्य बनाना और अपनी जिद पालना और दिनों दिन अपने आप को पूरी ताकत से लक्ष्य के लिए झोंक देना और फेलियर आने पर भी लक्ष्य से ना भटकना और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ते रहना ही जिद है। जब किसी इंसान के अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद आ जाती है तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल उसका रास्ता नहीं रोक सकती। एक जिद्दी इंसान एक बार जो ठान लेता है उसे किए बिना पीछे नहीं हटता। उस व्यक्ति को अपनी मंजिल के अलावा दूसरा कुछ नजर नहीं आता। मुश्किलों को पार करके वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। चाहे आप इतिहास उठाकर देख लो, दुनिया में जितने भी नए आविष्कार हुए वो सभी जिद्दी लोगों ने ही किया है। हम थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें या हेनरी फोर्ड की, चाहे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें या एल्बर्ट आइंस्टीन की, सब में जिद थी आसमान को छूने की, अपने सपने को हकीकत में बदलने की। दुनिया में हर कुछ पॉसिबल है, हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। वही जिद दशरथ मांझी की भी थी। उन्होंने ठान लिया था जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होगा। केवल एक छेनी हथौड़ा लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को 22 साल में तोड़कर 55 किलोमीटर के रास्ते को 15 किलोमीटर का कर दिया। वही जिद कर्नल सैंडर्स में भी थी। जिस उम्र में लोग रिटायर होकर सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, उस उम्र में कर्नल सैंडर्स अपनी चिकन रेसिपीज लेकर मार्केटिंग करने निकल पड़े। कई रेस्टोरेंट में गए, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट ने उन्हें नकार दिया। उन्होंने हार नहीं मानी। फाइनली 1009 बार ना सुनने के बाद उन्होंने खुद का सॉल्ट लेक सिटी में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, किसी भी काम को करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। जब भी आपके अंदर कोई आइडिया आता है तो तुरंत काम में लग जाओ, क्योंकि आज से अच्छा कोई समय नहीं आएगा। आप काम को करने का सही समय का इंतजार के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने की चाहत रख लेंगे तो आपको वहां तक जाने के रास्ते दिखने लगेंगे। आपकी जिंदगी में जो भी एम है, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, बस उसके लिए आपको एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो प्लान बनाओ, एक गोल सेट करो, मुझे वहां पहुंचना है, और अपने आप को झोंक दो। अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो गोल सेट करो कि मुझे डेली इतने घंटे प्रैक्टिस करनी ही है, और उसके लिए जिद्दी हो जाओ। अगर आप स्टूडेंट किसी टॉप रैंक की तैयारी में तो पढ़ाई के लिए जिद्दी हो जाओ। खाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, जिद नहीं छोड़नी। प्रॉब्लम उन्हें ही मिलती है जो उसे फेस कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस भी होगी। अपने सपनों के लिए जिद को बनाए रखो, मजबूती देते रहो। एक दिन आप खुद देखोगे कि लक्ष्य आपके बहुत करीब है और जल्द ही आप उसको पा भी लेंगे।